हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स फॉर यू विनोद सारण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीएससी फिजिक्स के अंदर ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप को अपन आज पढ़ रहे हैं। ऑर्गन पाइप को एक और भी नाम दिया जाता है। ऑर्गन पाइप को अपन वायु स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु स्तंभ। वायु स्तंभ, ऑर्गन पाइप। मित्रों, ऑर्गन पाइप या वायु स्तंभ होता क्या है? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हमने एक सीधा लंबा पाइप लिया है, इस तरह। ये एक ऑर्गन पाइप है। कैसे? इस पाइप के अंदर से हम हवा को गुजार सकते हैं। एक ऐसा पाइप जो सीधा हो और इसके अंदर से हम हवा को गुजार सकें, वो क्या कहलाता है? ऑर्गन पाइप कहलाता है। ऑर्गन पाइप की लंबाई, ये लंबाई इसके व्यास से बहुत अधिक होती है। क्या होती है? इसके व्यास से बहुत अधिक होती है। जैसे कि ये अपना मार्कर, इसकी लंबाई, इसके ये व्यास है, ये वाला मैं ऐसे बता देता हूं आपको, ये इसका व्यास है, इससे बहुत अधिक है। इसी तरह ऑर्गन पाइप का भी जो व्यास होता है, व्यास बहुत कम होता है। किससे? इसकी लंबाई से। ये लिखा है कि एक सीधा पाइप जिसमें वायु भरी जाती है, वायु स्तंभ या ऑर्गन पाइप कहलाता है। ठीक है। और इसकी लंबाई, इसका व्यास है ना, वो लंबाई की तुलना में क्या? बहुत कम है। इसका व्यास लंबाई की तुलना में बहुत कम है। लेकिन इतना अवश्य होता है कि इसके अंदर से अपन वायु को गुजार सके, वायु इसके अंदर आर पार हो सके। अब अपन बात करते हैं वायु स्तंभ कितने प्रकार के। मैं आपको बता देता हूं। पहला, खुला वायु स्तंभ। एक तो था खुला वायु स्तंभ और एक होता है बंद वायु स्तंभ। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि अपने पास ये एक पाइप है और एक ही अपने पास पाइप है। दोनों में सेम पाइप है, लेकिन इसके ये दोनों छोर हैं, ये दोनों सिरे हैं, ये क्या है? खुले हैं। यहां से अपन वायु को प्रभावित करेंगे तो यहां से पार हो सकती है, यानी इसके अंदर वायु क्या आर पार हो सकती है। लेकिन यहां पे क्या होगा? इस सिरे को मैं यहां से बंद कर देता हूं। यहां से जब वायु को प्रभावित करते हैं तो ये पार नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। जो बंद वायु स्तंभ होता है ना, उसमें जो ऑर्गन पाइप अपन काम में लेते हैं, उसमें इसका एक सिरा क्या होता है? बंद होता है। और इसमें क्या होता है? दोनों के दोनों सिरे खुले होते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। अब एक बात और मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। जो खुला वायु स्तंभ होता है ना, उसके अंदर जो इसके दोनों सिरे खुले होते हैं, क्या होते हैं? इसके दोनों सिरे खुले होते हैं। इन दोनों सिरों पर क्या बनता है? परस्पंद। परस्पंद का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है परस्पंद। परस्पंद को अपन एंटीनोड से दर्शाते हैं। एंटीनोड, ये देखिए, एंटीनोड को मैं शॉर्ट के अंदर ए एन से दर्शा रहा हूं और नोड को मैं कैपिटल एन से दर्शा रहा हूं। और यहां इस पाइप के ठीक बीचों बीच मान के चलता हूं मैं, यहां पे क्या बनता है? नोड की स्थिति आती है, नोड की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो ये बंद सिरा है, यहां पे तो नोड बनता है और यहां पे क्या बनता है?
यहां पे एंटीनोड बनता है। तो बंद वायुस्तंभ यदि पाइप का एक सिरा खुला हो, ये देखा, यदि एक पाइप का एक सिरा बंद हो और दूसरा क्या हो, खुला हो। इसमें दे रखा है, हम पढ़ रहे हैं बंद वायुस्तंभ यदि पाइप का एक सिरा खुला हो तथा दूसरा सिरा क्या हो, बंद हो, बंद वायुस्तंभ कहलाएगा। और इसके जो अपोजिट होगा, दोनों के दोनों सिरा क्या हो, खुला वायुस्तंभ कहलाता है। अब इसमें एक बात लिखी हुई है, बंद वायुस्तंभ के खुले सिरों पर सदैव परस्पंद, खुले सिरे हैं ये देखिए, सदैव परस्पंद व सिरे, बंद सिरे पर सदैव निस्पंद बनता है, या फिर इसके बीचों बीच निस्पंद का निर्माण हो सकता है। यहाँ पे सिरा तो बंद होगा नहीं, तो निस्पंद कहाँ बनेगा, ठीक इसके बीचों बीच। यदि पाइप के दोनों सिरे खुले हैं, इसे खुला वायुस्तंभ कहते हैं। ये देखो जी, यदि कंपन संवृत्तक पाइप के मुंह के पास लाए जाए तो पाइप में परिणामी रूप से अनुदैर्ध्य अपरिगामी तरंग उत्पन्न होती है। अब मैं आपको बताता हूं अपरिगामी इसमें तरंग कैसे निर्माण होती है। मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए मित्रों, ये अपना जो पाइप था, जब इसके पास अपन एक संवृत्तक, कौन सा, कंपन संवृत्तक, कंपन संवृत्तक अपने इसके पास लाते हैं और इसको बजाते हैं। जब अपन वायुस्तंभ या ऑर्गन पाइप के पास एक कंपन संवृत्तक लाते हैं, ये एक कंपन संवृत्तक एक चिमटानुमा एक यंत्र होता है। क्या होता है, ये चिमटानुमा एक यंत्र होता है, और उसको अपन थोड़ा सा ऐसे किसी पेट के ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो इससे एक ध्वनि गूंजती है। क्या होती है, इसमें ध्वनि गूंजती है, और इस ध्वनि ये लगातार कुछ टाइम, लंबे टाइम तक ये गूंजती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें पाइप के अंदर ये ध्वनि गूंजती हुई कंपन करती है, और जिससे आपतित व परावर्तित, इस ध्वनि के आपतन व परावर्तन के कारण अनुदैर्ध्य अपरिगामी तरंग का निर्माण होता है। क्या होता है, अनुदैर्ध्य अपरिगामी तरंग का निर्माण होता है। ये तो अपने इसमें क्या होता है, अनुदैर्ध्य अपरिगामी तरंग का निर्माण होता है, ये हमने देख लिया। अब हम खुले सिरे पे, बंद सिरे पे परस्पंद और निस्पंद का निर्माण पढ़ लिए। दोस्तों मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। इसमें लिखा है, खुले सिरे पर तरंग का आयाम अधिकतम होता है, तो यह परस्पंद की स्थिति बनाती है। अगर आयाम अधिकतम होगा तो एंटीनोड का निर्माण, अगर आयाम न्यूनतम होगा तो क्या होता है, निस्पंद का निर्माण होता है। अब हम सामान्य अपरिगामी तरंग समीकरण के द्वारा इसको स्थापित करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब मित्रों हम जानते हैं कि सामान्य अपरिगामी तरंग होती है ना, उसकी समीकरण निम्न प्रकार से होती है। कैसे दी जाती है, हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, y बराबर a cos a sin ओमेगा a sin ओमेगा t प्लस यहाँ पे एक चर b लिया था और cos ओमेगा t, ये अपने ब्रैकेट को बंद किया। फिर हमने क्या किया था, c sin kx प्लस d cos kx, ये अपने अपरिगामी तरंग का समीकरण लिखा था।
अब अपन मान के चलते हैं कि खुले वायु स्तंभ में लंबाई है वो क्या थी अपनी L। हमने जो पाइप बनाया था उसकी लंबाई अपने N माना था। क्या माना था? N माना था। और अपन इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, एक परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? परिसीमा प्रतिबंध। कुछ कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? जैसे कि अपन लेके चलते हैं जब t बराबर जीरो, जब समय जीरो था तो विस्थापन क्या होगा? तब इस समीकरण का जो विस्थापन है y का मान क्या होगा? जीरो। सही। हमने पढ़ा था अप्रगामी तरंग का, जो अप्रगामी अपनी तरंग थी उसकी विकृति, जो विकृति क्या हो? अधिकतम हो। जब विकृति अधिकतम हो, फिर निस्पंद की स्थिति में, किसमें? एक तो था परस्पंद, मैं आपको नोट के अंदर लिख लेना, परस्पंद की स्थिति में आपकी जो कॉपी होती है ना, उसके ऊपर जो हाशिया वाला भाग होता है उसके अंदर ये नोट के अंदर लिख लेना, परस्पंद की स्थिति में विकृति माध्यम की जो विकृति होती है, विकृति अधिकतम होती है। क्या होती है? विकृति न्यूनतम होती है, न्यूनतम। और निस्पंद की स्थिति में माध्यम की जो विकृति होती है ना, वो अधिकतम होती है। अर्थात न्यूनतम का तात्पर्य dy/dx क्या होगा? जीरो। और यहां पे y का मान y मैक्सिमम के बराबर होगा। ठीक है। अपन यहां पे मान के चलते हैं जब x बराबर जीरो या x बराबर l, जो अपना पाइप था ये वाला, इसकी अधिकतम लंबाई कितनी थी? इसकी अधिकतम लंबाई L। यहाँ पे क्या है? जीरो। जैसे जैसे अपन बढ़ते जाते हैं यहाँ पे लंबाई अधिकतम L हो जाती है। ठीक है। तो जहां x बराबर जीरो पर वह L बराबर x बराबर L पर, जीरो से लेकर L तक क्या होगा? y पर इसका विस्थापन y मैक्सिमम क्या होगा? y मैक्सिमम होगा। और दूसरी जो कंडीशन है वो अपनी ये है कि x बराबर जीरो और x बराबर l पर एक तो अपने विकृति अधिकतम निकाली थी, एक न्यूनतम। जो निस्पंद की स्थिति होती है ना, निस्पंद, उस पर x बराबर जीरो से लेकर x बराबर l पर जो dy/dx है उसका मान क्या होगा? इसमें जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? हमने देखा था अभी कि dy/dx का मान क्या था? जीरो। कब? जब निस्पंद की स्थिति में विकृति क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये दो जो प्रतिबंध है ना, उस पर अपन कार्य करते हैं। ये दोनों प्रतिबंध है, उसी के तर्ज पे अपन इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं जब y बराबर जीरो, तब क्या हो? t बराबर भी जीरो। समीकरण एक के अंदर अपन लिख लेते हैं। तो y का मान जीरो यहां पे लिख देते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से y का अपन मान जीरो रखते हैं।
ए का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान ए साइन ओमेगा टी। जब टी का मान क्या हो, यहाँ पे लिखा है साइन ओमेगा टी। जब टी का मान अपन 0 रखते हैं तो क्या होगा, इस पूरी की पूरी मैटर का मान ओमेगा इंटू 0 0, अर्थात अपन कह सकते हैं साइन 0। तो यहां पे क्या होता है, ये मान 0, इसी के तर्ज पर बी वाला मान cos ओमेगा टी, सी साइन के एक्स प्लस डी cos ओमेगा cos के एक्स आएगा के एक्स। तो मित्र जहां टी थी वहां पे अपने 0 लिखा है, ये लो जी, और जो y था वहां पे अपने 0 ऑपरेट किया। अब क्या करते हैं, अपन को पता है कि cos अपना मान 0 पर क्या देता है, सदैव 1 देता है, और sin क्या देता है 0। तो 0 ये अब पूरा का पूरा आपका 0 प्लस बी इंटू 1 सी साइन के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, बी डॉट सी साइन के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स। अब अपन को पता है कि ये पूरा का पूरा साइन व कोस, हम जानते हैं कि साइन व कोस एक साथ कभी भी शून्य मान नहीं देते। ध्यान से सुनो मेरी बात, साइन व कोस एक साथ कभी भी अपना मान शून्य नहीं देते। इसका मतलब ये पद तो 0 नहीं होगा। यहां पे क्या कंडीशन है, या तो b बराबर 0 या फिर ये वाला पद 0, लेकिन ये वाला पद तो 0 नहीं हो सकता। तो क्या होगा, यहाँ पे b का मान 0, अर्थात प्रकट करता है कि b बराबर 0 है। ये b का जो मान है ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 को अपन 1 के अंदर लिखेंगे। जब 1 के अंदर अपन b का मान पुट करते हैं, b वाला पद 0, a साइन ओमेगा टी प्लस 0, मैं यहां पे लिख देता हूं 0, बी वाला पद, ये वाला पद यहां पे 0, और सी साइन ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स। जो ए है उसको अपन अंदर गुणा करते हैं, तो y बराबर ए सी साइन के एक्स प्लस ए टी कॉस के एक्स, ये साइन ओमेगा टी। अब अपन क्या करते हैं, y बराबर ए सी की जगह अपन ए नॉट लिख लेते हैं, ए नॉट साइन के एक्स प्लस इसको अपन बी नॉट लिख लेते हैं, कॉस के एक्स पूरा का पूरा अपन साइन ओमेगा टी। जहां ए नॉट बराबर एस सी बी नॉट तथा बी नॉट बराबर ए डी। क्या है ये, नए नियतांक, नए नियतांक है, नए नियतांक। हमने क्या किया, y बराबर हमने लिखा है ए नॉट ये वाला पद, ए नॉट साइन
के एक्स प्लस बी नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये अपनी जो समीकरण है इसको अपन क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लिख देता हूं मैं x के सापेक्ष अवकलन करने में। तो dy अपॉन dx, यहां पे क्या होगा, a नॉट अपनी जगह a नॉट, साइन का क्या देगा cos kx, kx का अवकलन क्या होगा k प्लस b नॉट साइन k x, तो k का क्या होगा k, ये साइन x क्या किस में आ जाएगा माइनस में, ये अपने इसका अवकलन साइन ओमेगा टी अचर है, इसको अपने जैसा था वैसे का वैसा रख लिया। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए नॉट के कॉस के एक्स माइनस बी नॉट के साइन के एक्स, यहां पे साइन ओमेगा टी। हमने क्या किया, यहाँ पे अवकलन किया, कुछ नहीं किया। अब अपन परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं। जब x बराबर 0/L हो तो y dy अपॉन dx क्या होगा 0। तो मैं इस पद को यहाँ पे लिखता हूं 0 लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने 0 और a नॉट के cos 0 माइनस b नॉट के साइन 0 साइन ओमेगा टी। मैंने यहाँ पे क्या किया, dy अपॉन dx का मान 0 रखा है, जहां के है वहां पे मैंने 0 पुट किया और कुछ भी नहीं किया। क्या किया 0 पुट किया। 0 बराबर a नॉट के cos 0 का मान क्या होता है 1 माइनस बी नॉट के साइन 0 का मान होता है 0, पूरा का पूरा हम क्या कर देते हैं साइन ओमेगा टी लिख देते हैं। ये मान क्या आएगा 0 बराबर 1 के ए नॉट के माइनस पूरा का पूरा 0 और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, क्या आएगा साइन ओमेगा टी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 बराबर ए नॉट के साइन ओमेगा टी। अपन को पता है कि साइन ओमेगा टी है, क्योंकि यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि साइन ओमेगा टी है नॉट इक्वल टू 0, तो प्रकट करता है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये वाला पद 0 नहीं होगा तो ये वाला पद स्वतः 0 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, ये वाला मान होता है ए नॉट, यहां पे रख देते हैं। ये अपन इस समीकरण को नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 के अंदर रखते हैं क्या आएगा dy अपॉन dx, a की जगह अपन 0 रखते हैं, क्या आएगा माइनस बी नॉट के साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी। ये अपना मान आ गया। क्या आ गया अपना ये मान आ गया। अपन ने ये समीकरण नंबर 3 ये होगी अपनी समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में रखते हैं अपन अवकलन किया, एक का मान 0 आया, यहाँ पे रखते हैं अपन ये वाला पद 0, ये वाला पद y इज इक्वल टू ये वाला पद 0 प्लस बी नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये अपने समीकरण नंबर 4 रख लिया है।
समीकरण नंबर 4 रख लिया है। समीकरण नंबर 4 क्या है? y बराबर बी नॉट कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये अपनी क्या है? समीकरण नंबर 4। अब अपन क्या करते हैं? y n बराबर बी नॉट कॉस के एक्स, अपन इस समीकरण के अंदर यहाँ पे n लगा देते हैं और यहाँ पे n लगा देते हैं, यहाँ पे n लगा देते हैं। जहां पर ये n क्या दर्शा रहा है, ये n होता है ना, वो यहाँ पे सभी संभव आवर्तियों के बारे में हमें बताता है। क्या कर रहा? सभी संभव आवर्तियों के बारे में हमें जानकारी देता है। अब अपन क्या करते हैं? इसका पुनः अवकलन लेते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस बी नॉट साइन के एक्स और ये साइन ओमेगा, ये आ जाता है। ये क्या है? जो अपने ये तीसरा प्रतिबंध है, ये यहाँ पे हम पुट करते हैं। क्या करते हैं अपन? जब यहाँ पे 0 रखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है? x बराबर 0 और x बराबर l पर dy अपॉन dx का मान 0, ये 0 माइनस बी नॉट साइन के एक्स, यहाँ पे x था, l साइन ओमेगा। ये जो x के सापेक्ष अपन ने अवकलन किया, उसके अंदर ये क्या आएगा? l आ गया। अब अपन b नॉट बराबर 0 और साइन ओमेगा टी, ये क्या होते हैं? ये अपना मान एक साथ ये सुने नहीं होते, तो अपन क्या करते हैं? साइन के एक्सएल बराबर 0, क्या रखते हैं हम? 0 रखते हैं यहाँ पे, के एक्स एल बराबर 0। अब अपन क्या करते हैं? जब x बराबर 0 1 2 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा? के एल बराबर 0, क्या आएगा? के एल बराबर साइन का मान होगा तो यहाँ पे n पाई आएगा, क्या आएगा? n पाई। k का मान क्या होता है? k का मान होता है, k का मान हमेशा ही 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये l, ये n पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो अपन लैम्डा का मान निकालेंगे। लैम्डा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 2l अपॉन लैम्डा बराबर n। मैं यहां पे लिख देता हूं, बराबर लैम्डा n, लैम्डा बराबर 2l अपॉन n। ये इसकी तरंग दे रही है। क्या इसकी तरंग दे रही है? यह खुले वायु। अब अपन क्या करते हैं? यदि खुले वायु स्तंभ में आवर्ती निकालनी हो, क्या निकालनी हो? आवर्ती। आवर्ती अपन कैसे निकालेंगे? आवर्ती यदि खुले वायु स्तंभ में आवर्ती न्यू अपन को निकालना हो, ये क्या होती है? ये होती है v अपॉन लैम्डा, और न्यू इजिकल टू v का मान, ये लो लैम्डा का मान क्या है यहाँ पे? 2l अपॉन स्मॉल l। ये इस तरह से लिख सकते हैं अपन, nv अपॉन 2l। अपन को पता है v बराबर रूट गामा p अपॉन रो होता है। क्या होता है? रो। जहां p क्या है? दाब है। रो क्या होता है?
घनत्व, ये क्या होता है गैस का, पी गैस का दाब है, रो घनत्व है, ये गामा सीपी बटा सीवी है। क्या करते हैं न्यू इजिकल टू एन अपॉन 12 रूट गामा पी अपॉन रो, जहां गामा बराबर सीपी बटा सीवी और पी गैस का दाब, रो गैस का घनत्व, ये क्या है गैस का घनत्व। अब अपन अब क्या करते हैं अपन खुले वायु स्तंभ में विभिन्न आवर्तियों के अनुपात के बारे में चर्चा की। अनुपात जैसे कि ν1 अनुपात ν2 अनुपात ν3 अनुपात ऐसे। इसमें क्या होता है, इसमें अपन ने निकाला था अपन यहाँ पे जो ये वाला पद है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है न्यू बराबर एन, इस पूरे पद को अपन ए मान लेते हैं। तो अनुपात की जो आवर्ती निकालते हैं ना वो आएगी ए अनुपात 2a अनुपात 3a ऐसे सब। तो ν1 अनुपात ν2 अनुपात ν3 का अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अनुपात क्या होगा, अर्थात खुले वायु स्तंभ में सम व विषम दोनों प्रकार की सनादि प्राप्त, अर्थात खुले वायु स्तंभ में, खुले वायु स्तंभ में सम तथा विषम दोनों प्रकार की आवर्तियां प्राप्त होती है। अब अपन इसका डायग्राम सेट करते हैं। क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मैं ये सभी मिटा रहा हूं। अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं अपन। ये सभी की सभी क्या है, एल लंबाई की पाइप है। कितने लंबाई की, एल लंबाई की ये पाइप है। ये सभी की सभी क्या है, एल लंबाई की पाइप। और जो मूल आवर्ती या अधिस्वर होता है, जो मूल अधिस्वर, ये अपना क्या, मूल अधिस्वर। हमने डोरी वाले में पढ़ा था, जब डोरी को बीच से पकड़ के खींचते हैं तो उसमें अपने मूल अधिस्वर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरह से
इस तरह से डायग्राम जो क्या है लैम्डा बाई 2 के बराबर, क्या है लैम्डा बाई 2 के बराबर। इसकी अपन आवर्ती निकालते हैं तो न्यू1 बराबर यहाँ पे v/12 आया था, अभी निकाला अपने। तो न्यू1 बराबर v का मान क्या है 1/12 रूट गामा p/ρ, ये निकाला था। इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। इसमें ये क्या होगा 3 लैम्डा बाई 2 होगा। ये क्या होगा प्रथम आदिस्वर ऑर्गन पाइप के अंदर। ये न्यू2 आवर्ती बराबर क्या होगा v/12 की जगह क्या आएगा, ये मान कैसे निकाला था हमने कल, तब अपने निकाला था L बराबर 3 लैम्डा बाई 2। तुरंत 3 निकालनी है तो लैम्डा बराबर 2/3 L आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2/3 L। न्यू2 बराबर 3 ऊपर जाएगा 3v/12। न्यू2 बराबर v का मान क्या है यहाँ पे, इस पूरी पद का मान अपन यहां से रखेंगे, ये बात तो क्या आएगा 3 न्यू1, क्या आएगा 2 न्यू1 आएगा 2/, यहां से 1 मिनट सॉरी अपन क्या करते हैं, ये दोनों बराबर रखें, ये लो 3 लैम्डा बाई 2, 2 यहाँ पे आया 12, 3 यहाँ पे आया, ये लैम्डा। जो लैम्डा का मान होता है ना वो क्या होता है v के अपोजिट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ में न्यू2 निकालना v/लैम्डा, न्यू2 बराबर v/लैम्डा। ये लैम्डा कौन सा है 2, लैम्डा 2 क्या है 2L/3। तो न्यू2 बराबर 3 v/12, इसका जो मान होता है वो क्या होता है न्यू1। तो न्यू2 बराबर 3 न्यू1 यार। इसी के तर्ज पर अपन ये यहाँ पे दो भागों में डिवाइड होगा। इसमें तो 2 प्रकार के बैंड बन रहे हैं, यहाँ पे 2 आएगा, सर यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, ये भी यहाँ पे 2 आएगा। ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, ये न्यू v/L ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से बनता है। इसमें एक डंबल नहीं है, इसमें एक डंबल है, एक ये 2 डंबल बन गए, इसमें ये 1 बना, इसमें ये 3 बन गए। इसमें कितने बन गए 3 डंबल बन गए। ये क्या होगा 3 लैम्डा बाई 2। तो इसमें क्या होता है जो L होता है अपना वो 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। तो लैम्डा का मान निकालते हैं तो 2L/3 आता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं न्यू3 आवर्ती निकाल रहे हैं, वो क्या होती है v/लैम्डा होती है। न्यू3 क्या होगा, लैम्डा का मान अपने पास v का v रख दिया है, लैम्डा का मान 2L, ये 3 ऊपर आएगा, ये लो जी न्यू3 बराबर 3 इंटू v/12। ये वाला मान सेम है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं न्यू3 बराबर 3 न्यू1। ये हमने पहली आवर्ती निकाली, दूसरी आवर्ती निकाली, तीसरी निकाली। ये मूल अधिस्वर है, ये प्रथम अधिस्वर है, ये तीसरा अधिस्वर है। हमने इससे बारी बारी से पढ़ा है। कल अपन बंद
वायु स्तंभ। कल अपन बंद वायु स्तंभ पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और आपको ऐसा लगे कि किसी बच्चे के लिए या किसी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो अच्छा है, उसे एग्जाम में हेल्प कर सकता है, तो शेयर भी करें। तो आप सभी का प्यार बना रहें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अपन बंद वायु स्तंभ के साथ।